वैसे तो आपने काफ़ी व्रतों के बारे में सुना होगा, जिनमें से एक व्रत है सत्यनारायण जी का व्रत। आपने कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा लोगों को कि मैंने ये व्रत रखे लेकिन मुझे उसका कोई फल नहीं मिला। लेकिन एक सत्यनारायण जी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको अगर आप पूरे विधि विधान से करते हैं, नियम कायदे से करते हैं, तो ये व्रत आपको हमेशा फलदायी होते हैं। इसका आपको फल हम बिल्कुल 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 मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही बताऊंगी कि सत्यनारायण जी का जो व्रत है वो किस तरह से करना चाहिए, उसकी क्या पूजा विधि है और क्या उसके नियम कायदे हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सत्यनारायण भगवान जी का व्रत जो होता है बहुत ही सरल है और आप लोगों को मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी कि ये व्रत कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नए कपड़े पहनिए, लेकिन धुले हुए ज़रूर कपड़े होने चाहिए। धुले हुए कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद में आपको जो है जो भी काम है आप उससे निपट जाइए, क्योंकि पूजा जो होती है ना वो हमेशा शांति से, ऐसे भागा दौड़ी में नहीं करनी चाहिए, शांति से करनी चाहिए। और कोई हम नियम लेकर के पूजा करते हैं या किसी चीज़ की इच्छा पूर्ति के लिए अगर हम कोई व्रत कर रहे हैं तो तब तो हमें और भी ज़्यादा मन लगा के पूजा करनी चाहिए। इसलिए जो भी काम आपको करने हैं वो कर लीजिए। उसके बाद में आप जो भगवान जी की पूजा है वो करनी चाहिए। तो मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं बताइए किस तरह से करती हूँ कि जैसे सुबह मेरा 10 बजे तक काम निपट जाता है, स्कूल चला जाता है हर्षित, उसके पापा भी चले जाते हैं, तो मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। सफाई वगैरह सब कुछ हो जाती है, सब चीज़ काम हो जाता है, खाना वगैरह भी बन जाता है। उसके बाद में सुबह के 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास, मतलब 12 बजे से पहले पहले मैं ना किचन में जाती हूँ और पूरा किचन जो होता है वो साफ़ करके, प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ करके, गैस साफ़ करके मैं भगवान जी का सबसे पहले प्रसाद बनाती हूँ। क्योंकि इस व्रत के अंदर प्रसाद की बहुत ज़्यादा महिमा है। जब आप व्रत की विधि पढ़ेंगे, कथा पढ़ेंगे, तो उस कथा में आपको पता चलेगा कि जो प्रसाद है उसकी कितनी महिमा है। तो सबसे पहले आपको प्रसाद बनाना होगा दोस्तों। प्रसाद है ना, आपको पंजीरी बनानी होगी, आटे का प्रसाद बनाना होगा। इसके अंदर आपको थोड़ा सा घी लेना होता है, आटा लेना होता है, उसको भूनना होता है। जब वो भून जाता है उसके बाद में वो उसको ठंडा करने के बाद में और उसके अंदर बूरा मिलाया जाता है और उसके अंदर तुलसी जी के पत्ते जो होते हैं उनको डाला जाता है। तो इस तरह से पंजीरी का जो प्रसाद होता है वो तैयार किया जाता है। साथ ही में ना जो उनका पंचामृत भी बनाया जाता है, तो उस पंचामृत के लिए आपको दूध लेना होता है, दही लेना होता है, शहद लेना होता है, बूरा लेना होता है, तुलसी जी के पत्ते लेने होते हैं। ये 5 चीज़ें आपको लेनी होती हैं। इसके अलावा आप इस 7 चीज़ें भी कर सकते हैं। कई लोग होते हैं केसर मिला देते हैं, तो ऐसे और भी चीज़ें जो मखाने होते हैं वो मिला देते हैं, तो आप ऐसे भी वो भी मिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि 5 चीज़ें होना जरूरी होता है। तो इस तरह से आप पंचामृत बना लेंगे। पंचामृत बना लेने के बाद में आप जो ये सारा सामान है पूजा का, इसे लेकर के आप जहाँ पे भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर उस सामान को, यानी प्रसाद को लेकर के आ जाएंगे। प्रसाद बन जाने के बाद में आपको जहाँ पर भी पूजा करनी है उस जगह पर आकर के आप बैठ जाइए। आपको बैठना इस तरीके से है कि आपका फेस जो है वो पूर्व दिशा की तरफ रहे, पूर्व नहीं तो पूर्व उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस रहे। उसके बाद में आपको सामने एक चौकी लगानी है। अगर आपके पास में चौकी नहीं है तो आप पट्टा भी लगा सकते हैं, पाटा भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपको लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको जो सत्यनारायण भगवान जी हैं उनकी प्रतिमा को विराजित करना है। आपके पास में अगर सत्यनारायण भगवान जी की प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप उसकी जगह पर जो राम दरबार है वो रख सकती हैं, या फिर आपके पास में राधा कृष्ण की तस्वीर है वो रख सकती हैं, या फिर आपके पास में अगर लक्ष्मी विष्णु भगवान जी की तस्वीर है तो वो रख सकते हैं, या लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी आप रख सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो सत्यनारायण भगवान जी हैं वो विष्णु भगवान जी के अवतार होते हैं, तो इसलिए आप उनके किसी भी अवतार की जो प्रतिमा होती है उसे स्थापित कर सकते हैं। प्रतिमा रख लेने के बाद में आपको एक पूजा की तैयारी करनी है, जिसके अंदर छोटी सी तैयारी करनी है। एक थाली लेनी है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी रोली लेनी है, चावल लेने हैं, साथ ही आपको केले का जो केले होते हैं वो लेने हैं और फूल लेने हैं, और एक दिया रखना है और एक जल का लोटा रखना है। बस इतनी सी तैयारी आपको करनी होती है। फिर इतनी तैयारी कर लेने के बाद में आपको बैठना है आसन लगा करके।
और दोस्तों जब भी आप पूजा करें तो उसके लिए आप आसन बिछाकर जरूर बैठें। आसन लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि आज मैंने आसन लगाया है, हाजिरी लगाई है। जैसे हम किसी क्लास में बैठते हैं तो हम अटेंडेंस लगाते हैं ना, उस तरह से ही आसन लगाना यानी कि आसन पे बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप आसन लगाइए, उसके बाद में उस पर ऊपर बैठ जाइए। उसके बाद में आपको पूजा स्टार्ट करनी है। सारी तैयारी कर लेने के बाद में पूजा के बीच में आपको उठना नहीं है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि इस पूजा के शुरू होने से लेकर के प्रसाद लेने तक, यानी कि आरती होने के बाद में भी प्रसाद ग्रहण करने तक आपको उठना नहीं है। इस व्रत का नियम है ये, इस व्रत में प्रसाद लेकर ही जाना होता है। तो आप जब कथा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगी ये वाली बात। तो इसके बाद में आपको जो है सबसे पहले प्रणाम कीजिए भगवान जी को, प्रतिमा को। फिर उसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल और या फिर चावल लेकर के और संकल्प कीजिए कि भगवान जी मेरी जैसी आस्था है, मेरी जैसी बुद्धि है, मुझे जैसा ज्ञान मिला है उसके अनुसार मैं आपकी ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और आप इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। अगर इस पूजा में कोई भी भूल चूक हो जाए ना तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये पूजा स्टार्ट कर रहे हैं उस मनोकामना को पूर्ति के लिए प्रार्थना करके कि ये भगवान मेरी ये मनोकामना है, इसको पूर्ण करने में मेरी मदद करिए। मेरे ऊपर जो भी आपदा विपदा है इसको टालिए प्लीज़। आप जो भी मतलब जो भी आपकी संकल्प है उसको आप लीजिए और जो चावल है, जो जल है, उसे भगवान जी के सामने अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आप भगवान जी को ढोक लगाइए, दिया प्रज्वलित कीजिए, धूप बत्ती जलाइए। फिर उसके बाद में सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम कीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए, उनको कहिए कि भगवान ये मेरी जो पूजा है वो निर्विघ्न संपन्न हो, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना है। हे विघ्नहर्ता सारे विघ्नों को हरिएगा। इस पूजा में कोई भी विघ्न आ रहा हो तो, और मेरे पूजा करते समय भी मेरे मन के अंदर कोई भी ऐसी गलत बात आ रही हो तो उसे भी आप दूर करिएगा, क्योंकि विघ्नहर्ता तो सारे विघ्नों को हरते हैं और उनको आशीर्वाद है कि सबसे पहले उनकी ही पूजा की जाती है। तो आप इस तरह से उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं तो आप एक मंत्र है, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गणेश जी की पूजा तो हर पूजा में सबसे पहले की जाती है, तो उस मंत्र को आप याद ही कर लीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ऐसे आप 2, 5 या 7 या 11 बार बोल लीजिए। उसके बाद में आप जो है सत्यनारायण भगवान जी की जो पूजा है वो शुरू कीजिए। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले जो है वो भगवान जी के टीका लगाइए। उसके बाद में चावल अर्पण कीजिए, फूल अर्पण कीजिए, जो आपने प्रसाद लिया है उस प्रसाद को उनके सामने अर्पण कीजिए, फल है उनको अर्पण कीजिए। आप है ना, इतना करने के बाद में आप कथा को प्रारंभ कीजिए। कथा आप किसी के मुंह से सुन भी सकते हैं, खुद पढ़ भी सकते हैं, ऑडियो भी चला सकते हैं यूट्यूब पर। तो इस तरह से आप जो कथा है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी अध्याय हैं, इसके अंदर हर अध्याय के बाद में आपको एक मंत्र बोलना होता है। वो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये आपको बोलना होता है 2 बार। तो ऐसे बोलने के बाद में आपको फिर दूसरा अध्याय शुरू करना होता है। इस तरह से आपको सारे अध्याय जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अध्याय कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको जो धूप और दीप है आपने जलाया था उससे आरती कर लेनी है। अगर आपके पास में कपूर भी है तो आप कपूर भी जलाइए, उस कपूर से को भी रख लीजिए और फिर उससे आरती कीजिए। आरती के करने के बाद में आप भगवान जी को तो भोग लगाइए, साथ में ना आप जो आपके घर में आपके आए हैं या घर के सदस्य हैं सारे, उन सभी को प्रसाद दीजिए। सबको प्रसाद बांटने के बाद में आप खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। इस तरह से ये पूजा की जाती है। और जो ये पूजा है, अगर इसका समय मैं आपको बताऊं तो इसका समय ये है कि आप सुबह 12 बजे से पहले कर लीजिए, या फिर 12 बजने अगर 12 बज जाते तो 12 से 4 बजे तक आप पूजा नहीं करिए, फिर 4 बजे के बाद में कीजिए। बस इतना सा ध्यान रखिए कि सूर्य अस्त होने से पहले आपको ये पूजा कर लेनी है, और सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको खाना भी खा लेना है। इसके अंदर सात्विक खाना बनता है, इसके अंदर लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप अन्न के ऊपर कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं कीजिएगा। अगर आप खाली प्रसाद पे ही कर रहे हैं तो आप खाली ये प्रसाद है इसी को खाइए। इस तरह से इस व्रत को जो होता है
वो आपको संपन्न करना होता है। तो ये है सत्यनारायण भगवान जी की पूरी विधि जो मैंने आपको बताई। अच्छा दोस्तों, आप जब पूजा करेंगे, जो पूजा की थाली है उसके अंदर आप है ना कुछ चढ़ावा भी चढ़ाएं, कुछ मतलब पैसे रख दें, जैसे 11 रुपये है, 21 रुपये है, 51 रुपये है या 5 का सिक्का है, ऐसे कुछ भी पैसे आप रख दीजिए। फिर जब आपकी ये पूजा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप इन पैसों को किसी कन्या को दे सकते हैं या फिर किसी को, मतलब आप है ना मंदिर में जा कर के चढ़ाइए या कुछ भी। और जो जल है उसे आपको किसी प्लांट में डालना है। आपको है ना ये जल जो होता है उसे फेंकना नहीं होता है, क्योंकि जल जो होता है वो हमारी इमोशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इमोशनल हम किस चीज़ को लेकर के होते हैं, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने भगवान को लेकर के, अपने मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उसको लेकर के। तो जो ये इमोशनलिटी होती है ना, इसे अगर हम प्लांट में डालेंगे तो ये हमारे जो रिश्ते होते हैं उनको मजबूत करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए आप जो जल होता है उसे नाली में ना फेंके, उसे किसी प्लांट्स के अंदर डाल दीजिए। ये दोस्तों, मैं कोई भी है ना पंडित नहीं हूँ और ना ही है ना मैं इतनी ज्ञानी व्यानी हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही हाउसवाइफ हूँ। और क्योंकि ये व्रत मैं बचपन से करते हुए देख रही हूँ अपनी मम्मी को, फिर मैं अपनी मदर इन लोग को भी देखती आ रही हूँ। कोई भी जैसे घर के अंदर शादी होती है तब वो पूजा करवाती हैं पंडित जी को बुला करके, या फिर को भी हमारे घर में बच्चे होते हैं, जैसे हर्षित हुआ, फिर हमारे वंशु हुआ, फिर गुड़िया हुई, फिर हमारे अभी छोटा वाला हुआ अंशु, तो उसको हम सबके होने पे हमने ये वाली पूजा कराई। या फिर मम्मी जैसे मेरे मायके में भी जैसे नया घर लिया था, गृह प्रवेश के टाइम पर पूजा कराई। तो इस पूजा का मेरे जीवन में तो बहुत महत्व है और मैं इस पूजा के बारे में जानती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में इस पूजा को शेयर करूँ। और जब मैं छोटी थी ना, जाते जाते एक बात तो शेयर करूँगी। मम्मी जब ये पूजा करती थी तो मम्मी के पास में 6 कटोरियाँ थी कांच की, और वो सिर्फ कटोरियाँ है ना ये प्रसाद खाने के काम आती थी। क्योंकि हम और कोई भी चीज़ यानी नमक मिर्ची की कोई भी चीज़ उसमें नहीं खाते थे, बस वो प्रसाद ही खाते थे। मम्मी पूरा प्रसाद रख देती भगवान जी के आगे, फिर वो 6 कटोरे में हमको डाल करके, 6 नहीं थे हम लोग तो, खैर 5 नहीं थे, तो 1 कटोरी रह जाती थी। तो 5 कटोरे में बांट के हम सब मिल करके उस प्रसाद को खाया करते थे, एंजॉय करते थे। और उसके अंदर पंचामृत डाल करके और केले का जो टेस्ट होता है वो तो अमेजिंग होता है। और वैसे भी प्रसाद का तो एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि वो परमात्मा की याद में बनता है। तो चलिए, यही थी आज की वीडियो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको है ना समझ में आ गया होगा कि सत्यनारायण भगवान जी की पूजा जो है वो किस तरह से की जाती है, उसकी क्या पूजा विधि है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। थैंक यू।